ख्याति अध्याय के बाद आज आप लोगों को साझेदारी का एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाता है को आप देखिए। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स लाभ हानि नियोजन खाता पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी मैं फिर से इसे बता दे रहा हूँ। पुराने स्टूडेंट इसे याद कर कर अच्छे से और समझ लेंगे और नए स्टूडेंट तो इसे याद कर ही लेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि लाभ हानि नियोजन खाता, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, आखिर वो है क्या। तो आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग साझेदारी अध्याय पढ़ रहे हैं, और साझेदारी का मतलब है दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय करना। अब स्वाभाविक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय करेंगे तो एक निश्चित समय के बाद जब लाभ या हानि होगा तो उसे साझेदारों के बीच बांटना होगा। अतः साझेदारों के बीच लाभ या हानि को बांटने के लिए जिस खाते का निर्माण किया जाता है उसे ही हम लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाभ हानि नियोजन खाता समझ में आ गया कि लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों के बीच होने वाले लाभ या हानि को बांटने के लिए बनाया जाता है। अब यदि एग्जामिनेशन में आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है, तो आप इसका जवाब देंगे कि साझेदारों के बीच होने वाले लाभ या हानि को बांटने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। अब हम लोग यहाँ जाने कि लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाता है। तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्रश्न में यह देखना होगा कि लाभ हो रहा है या हानि। क्यों? क्योंकि लाभ हानि नियोजन खाता बनाने का उद्देश्य ही है कि साझेदारों के बीच लाभ या हानि को बांटना। इसलिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि प्रश्न में लाभ हो रहा है या हानि। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में दो ही चीज़ हो सकता है, या तो लाभ या तो हानि। दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे हम सिक्के उछालेंगे तो या तो हेड गिरेगा या टेल, उसी तरह से कोई भी व्यक्ति जब व्यवसाय करेगा तो दो ही चीज़ होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। तो फिर से मैं पुनः रिपीट कर दूं कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाएगा। तो अभी मैंने वही लिखा कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाने का नियम। तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए सबसे पहले प्रश्न में यह देखना है कि लाभ हो रहा है या हानि, क्योंकि प्रश्न में दो ही चीज़ होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि। तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए सबसे पहले प्रश्न में यह देखना है कि लाभ हो रहा है या हानि। तो आप जानते हैं कि दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि। इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा कि यदि लाभ हो रहा है, यदि लाभ हो रहा है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। क्यों? क्योंकि लाभ का बैलेंस क्रेडिट होता है। यह आप फर्स्ट ईयर से अच्छे तरह से जानते हैं कि सभी लाभ या आमदनी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि यदि लाभ हो रहा है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि लाभ का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही फॉर्मेट बना रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। पहला में पार्टिकुलर, फिर अमाउंट, डेबिट साइड यहाँ हो गया, फिर पार्टिकुलर और अमाउंट क्रेडिट साइड यहाँ हो गया। आपको मालूम हो चुका है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए प्रश्न में सबसे पहले ढूंढना है कि लाभ हो रहा है या हानि। तो प्रश्न में दो ही चीज़ होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि। तो मैंने पहला नियम आपको यहाँ पर लिखा कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए सबसे पहले प्रश्न में यह देखना है कि लाभ हो रहा है या हानि, और यदि लाभ हो रहा है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि लाभ का बैलेंस क्रेडिट होता है। इसलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इफ़ एनी, अगर प्रॉफिट हुआ है तो इधर लिखा जाएगा। आप कहोगे अगर सर अगर प्रॉफिट ना होकर लॉस हुआ है तो उसका नियम यहाँ पर दूसरा नियम क्या है कि यदि हानि हो रहा है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, क्योंकि हानि का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ पर देख लीजिए, लाभ होगा तो क्रेडिट साइड में और अगर हानि होगा तो इसे डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ये अच्छे तरह से जानते हैं कि दो ही चीज़ हो सकता है, या तो लाभ या तो हानि। चूँकि मैंने यहाँ पर लाभ लिख दिया है इसलिए इधर हानि नहीं होगा, और अगर इधर साइड में हानि होगा तो इधर साइड में लाभ नहीं आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के मात्र 4 नियम हैं, जिसमें से पहला नियम मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्रश्न में यह ढूंढना है कि लाभ हो रहा है या हानि, जिसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, लाभ हानि नियोजन खाता बनाने का नियम, सबसे पहला नियम कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए सबसे पहले प्रश्न में यह देखना है कि लाभ हो रहा है या हानि। यदि लाभ हो रहा है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि लाभ का बैलेंस क्रेडिट होता है। और यदि हानि हो रहा है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, क्योंकि हानि का बैलेंस होता है डेबिट। और आप जानते हैं कि दोनों में से एक ही होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि। यदि लाभ होगा तो क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, और अगर हानि होता तो हम इसे ना लिख करके हम यहाँ लिखते। ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि इसके बाद प्रश्न में ढूंढना है कि वे कौन कौन से कारक हैं जिससे लाभ बढ़ता है। दूसरा नियम क्या है कि प्रश्न में ढूंढना है कि वे कौन कौन से कारक हैं जिससे लाभ बढ़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ही लाभ बढ़ता है, ठीक है। केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसे हम लोग कहते हैं आहरण पर ब्याज, से ही लाभ बढ़ता है। और यदि इसे है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लाभ बढ़ता है, और जिससे लाभ बढ़ेगा वो लाभ ही होगा, और लाभ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। इसलिए हम इसे भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। दूसरा के बाद अब आ जाते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम यह कहता है कि अब पुनः प्रश्न से ढूंढना है कि वे कौन कौन से कारक हैं जिससे लाभ घटता है। तो आप ये समझ रहे होंगे, जिससे लाभ घटेगा अर्थात क्या होगा, हानि। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पूंजी पर ब्याज, पार्टनर सैलरी या कमीशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साझेदारों का वेतन और कमीशन। तीसरा होता है ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य संचय में हस्तांतरण इत्यादि है। तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? तो आप जान रहे हैं कि ये तीनों चीज़ हानि है, और हानि का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, इसलिए डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप अच्छे तरह से समझ में आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के कुल 4 नियम हैं। 4 नियम में सबसे पहला नियम यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्रश्न में ढूंढना है कि भैया लाभ हो रहा है या हानि। तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। यदि लाभ हो रहा है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि लाभ का बैलेंस क्रेडिट होता है। और यदि हानि हो रहा है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, क्योंकि हानि का बैलेंस डेबिट होता है। इसके बाद प्रश्न में ढूंढना है कि वे कौन कौन से कारक हैं जिससे लाभ होता है, और वे कौन कौन से कारक हैं जिससे हानि होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि इसके बाद प्रश्न में ढूंढना है कि वे कौन कौन से कारक हैं जिससे लाभ बढ़ता है। तो आप जानते हो कि केवल एक ही चीज़ से लाभ बढ़ता है, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और यदि है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देना है, क्योंकि जिससे लाभ बढ़ता है तो वह लाभ है, और लाभ का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट ऑलरेडी तैयार है। दूसरे नियम के अनुसार वे तमाम कारक जिससे लाभ बढ़ता है उसे क्रेडिट साइड में लिखना है। तो अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
और जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट यहाँ लिख दिया जाएगा। तो पहला नियम क्या होता है कि प्रश्न में से ये ढूंढना है कि लाभ हो रहा है या हानि। यदि लाभ हो रहा है तो क्रेडिट साइड में, और यदि हानि होता तो डेबिट साइड में। दूसरा नियम हुए तमाम कारक जिससे लाभ बढ़ता है तो केवल एक ही चीज़ से बढ़ता है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यदि है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। 2 नियम हो गया। अब आ जाते हैं तीसरा नियम। तो देखिए तीसरा नियम कह रहा है कि अब पुनः प्रश्न में ढूंढना है कि वे कौन कौन से कारक है जिससे लाभ घटता है। तो आपको मालूम है कि जिससे लाभ घटता है उसे क्या कहलाता है, हानि। और जैसे हानि क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज देना, साझेदारों को वेतन और कमीशन देना, और सामान्य संचय में हस्तांतरण करना। यह 3 चीज़ है जिससे लाभ घटता है यानी कि हानि होती है। और जब यह हानि होगा तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो यह तीसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम के बाद चौथा नियम है कि अब अंत में हम बैलेंस करते हैं कि यदि अब अंत में हम बैलेंस करते हैं, और जब बैलेंस करेंगे तो इसका बैलेंस या तो डेबिट साइड में आएगा या तो क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में आएगा तो इधर का बैलेंस लाभ कहलाता है और इधर गिरेगा तो हानि कहलाएगा। अब हम फिर से सारे को रिपीट कर दे रहे हैं कि मैंने आज आपको पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ कि लाभ हानि नियोजन खाता, जिसे इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, यह क्यों बनाया जाता है, तो साझेदारों के बीच होने वाले लाभ या हानि को बांटने के लिए। इसका प्रारूप यानी कि फॉर्मेट कैसा होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। पार्टिकुलर और अमाउंट। इसके बनाने के कितने नियम बताया गया, 4 नियम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का पहला नियम है कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए सबसे पहले प्रश्न में यह देखना है कि लाभ हो रहा है या हानि। तो आप सभी जानते हैं कि 2 ही में से एक ही होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि। तो यदि लाभ हो रहा है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि लाभ का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो देखिए ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर यदि लाभ हो रहा है तो आपको यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखना है। मैंने यहाँ लिखा इफ एनी, अगर है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं। और अगर लाभ नहीं होगा तो दूसरा क्या हो सकता है, हानि। यदि हानि हो रही है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, क्योंकि हानि का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो देखिए यहाँ पर अगर लाभ ना होकर हानि होता तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखते, क्या लिखते, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लॉस लिखते। लेकिन आप जानते हैं कि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, तो चूंकि मैंने यहाँ प्रॉफिट लिख दिया है इसलिए यहाँ पर लॉस नहीं होगा। ये पहला नियम समाप्त हो गया। अब दूसरा नियम और तीसरा नियम ये कहता है कि वे तमाम कारक जिससे लाभ बढ़ता है तो उसे क्रेडिट में लिखिए, और तीसरा नियम कहता है कि जिससे लाभ घटता है यानी कि हानि होगा तो उसे डेबिट में लिखिए। अब हमें यह जानने की ज़रूरत है कि किससे लाभ बढ़ता है और किससे लाभ घटता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा कि पहला नियम तो देखना है कि प्रश्न में लाभ हो रहा है या नहीं, या हानि। लाभ हो रहा है तो क्रेडिट में और हानि हो रहा है तो डेबिट में। दूसरा नियम कहता है कि इसके बाद प्रश्न में ढूंढना है कि वे कौन कौन से कारक है जिससे लाभ बढ़ता है। तो आपको मालूम है कि लाभ केवल एक ही चीज़ से बढ़ता है, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी कि आहरण पर ब्याज। यदि है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना। क्यों? क्योंकि जिससे लाभ बढ़ रहा है तो वो लाभ है, और लाभ को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब है कि वे अब पुनः प्रश्न से ढूंढना है कि वे कौन कौन से कारक है जिससे लाभ घटता है। तो आपको मालूम है जिससे लाभ घटेगा तो वो क्या होगा, हानि। और हानि मात्र 3 चीज़ से होती है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज, पार्टनर सैलरी और कमीशन यानी कि साझेदारों का वेतन या कमीशन, और तीसरा है ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व यानी कि सामान्य संचय में हस्तांतरण। ये मात्र 3 चीज़ है जिससे हानि होती है, और अगर यदि है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो ये 3 नियम हो गया। इतना करने के बाद अब हम इसका बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का तो नियम जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट में जो साइड का टोटल अधिक हो उसको बैलेंस कीजिए।
तो बैलेंस करते हैं और बैलेंस करेंगे तो डेबिट साइड में बैलेंस गिरेगा तो लाभ हो जाएगा और क्रेडिट साइड में बैलेंस गिरेगा तो हानि हो जाएगा। यह 4 नियम है, या चारों नियम को आप अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। अब हम यहाँ फॉर्मेट कंप्लीट कर देते हैं। तो पहले नियम के अनुसार प्रश्न में यह देखना है कि लाभ हो रहा है या हानि, तो लाभ हो रहा है तो क्रेडिट साइड में और हानि होता है तो डेबिट साइड में। फिर दूसरा, वे तमाम कारक जिससे लाभ बढ़ता है तो लाभ केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से बढ़ता है, अगर है तो डेबिट साइड में। और तीसरा नियम है कि वे तमाम कारक जिससे लाभ घटता है तो जिससे लाभ घटता है उसे डेबिट साइड में लिखते हैं। और मात्र 3 ही चीज़ है जिससे लाभ घटता है, तो वो क्या है? पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो यहाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। दूसरा होता है साझेदारों को वेतन या कमीशन, तो यहाँ लिखिए पार्टनर्स सैलरी या कमीशन, अगर है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। और तीसरा नियम कहता है ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, अगर जनरल रिजर्व है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं। ये 3 नियम खत्म। इसके बाद हमें बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस निकालने का नियम जानते हैं कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उधर पहले कीजिए। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो उससे पहले इधर जोड़िए और इसके टोटल को आप यहाँ लिखिए। उसके बाद हम इन सारे प्रॉफिट को, सारे अमाउंट को जोड़कर इसमें से क्या करते, घटाते हैं। तो यहाँ पर एक अमाउंट गिरेगा और यह अमाउंट क्या कहलाएगा? प्रॉफिट, जिसको हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं किसके पास? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका समाप्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप अच्छे तरह से याद कर लीजिए और याद करने के बाद इसे 4-5 बार लिखने की कोशिश कीजिए। याद कर इसे अच्छे तरह से लिख लीजिए, तब इस पर आगे प्रश्न हम बताएंगे। इससे संबंधित प्रश्न आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन इसमें 2 प्रश्न हम और बता देंगे ताकि आने वाले नए चैप्टर को आप आसानी से समझ सके। और ऐसे भी यह चैप्टर बहुत पहले पढ़े थे तो आप भूल गए होंगे। तो जो बच्चे भूल गए हैं आज के वीडियो के माध्यम से याद कर लीजिए, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो आप इसे याद कर लीजिए। और इस पर 2 प्रश्न आपको बताया जाएगा आगे, और इसके बाद नया चैप्टर आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। अर्थात यह भी समझ लीजिए यह नए चैप्टर की शुरुआत ही है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? लाभ हानि नियोजन खाता, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो क्यों बनाया जाता है? तो साझेदारों के बीच लाभ या हानि को बांटने के लिए। इसका फॉर्मेट कैसा होता है? तो ये रहा आपका इसका फॉर्मेट, जिसके 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसके बनाने के कुल कितने नियम हैं? तो 4 नियम हैं। पहला प्रश्न में ढूंढना है कि लाभ हो रहा है या हानि। यदि लाभ हो रहा है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है, और अगर हानि होता तो इसे यहाँ न लिखकर हम यहाँ लिखते। फिर दूसरा नियम, वे तमाम कारक जिससे लाभ बढ़ता है, लाभ केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से बढ़ता है, और अगर यदि है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। तीसरा नियम, वे तमाम कारक जिससे लाभ घटता है, तो 3 चीज़ों से लाभ घटता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और कमीशन, और जनरल रिजर्व। अगर है तो इसे डेबिट साइड में लिखेंगे, जो नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। 3 नियम। अब चौथा नियम हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का नियम आप जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट में जो साइड का टोटल अधिक होता है हम उससे पहले जोड़ते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका टोटल अधिक है, तो इस टोटल जो अधिक है इसको हम लोग पहले जोड़ेंगे और इस टोटल को हम यहाँ लिखते हैं। फिर इन सबों को जोड़कर इस अमाउंट में से घटाते हैं, तो जो शेष गिरता है यानी जो बैलेंस गिरता है वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट, जिसे हम ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इस तरह से ये फॉर्मेट तैयार हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप यहाँ पर अच्छे से रोक लेना, और रोकने के बाद इस फॉर्मेट को अच्छे तरह से नोट कर लेना। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि ये वीडियो को यहाँ पर रोक कर आप अच्छे तरह से इसे नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही।